नमस्कार साथियों, जेएमडी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत के बारे में। परसेंट का हमने 4 पार्ट डाल दिए हैं, आज 5वां पार्ट डालने वाले हैं। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। 15 लीटर विलियन में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए विलियन में चीनी का प्रतिशत कितना है? विलियन कितना है? 15 लीटर। इसमें से एक तरफ चीनी है, एक तरफ पानी है। कितना परसेंट बता रहा है चीनी की मात्रा? 15 का 40%। कितना? 15 का 40%। कितना हो जाएगा ये? 6 लीटर हो जाएगा साथियों। कितना? 6 लीटर। तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी? 9 लीटर हो जाएगी। पूछा क्या है उसने पूछा है नए विलियन में चीनी का प्रतिशत कितना है। 3 लीटर पानी और मिला दिया गया तो कुल विलियन की मात्रा कितनी हो जाएगी? कुल विलियन हो जाएगा 18 लीटर साथियों। कितना हो जाएगा? 18 लीटर। अब मात्रा पूछ रहा है चीनी की, तो चीनी हमारे पास कितनी है? 6 लीटर है साथियों। बटे 18 गुणा 100 करेंगे, ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। कितनी मात्रा है चीनी की? 33 सही 1/3% है साथियों। ये क्वेश्चन नोट करेंगे। पुनः समझा रहा हूं। 15 लीटर का विलियन रहा है, उसमें कह रहा है 40% चीनी की मात्रा है। 15 का 40% कितना हो गया? 6 लीटर हो गया। जब 6 लीटर हमारी चीनी हो गई तो पानी कितना बचा? 9 लीटर बचा। अब उसने पूछा है कि उसमें 3 लीटर और विलियन में मिला दिया जाए, पानी की मात्रा मिलाई जा रही है तो विलियन की मात्रा कितनी हो जाएगी? 15 लीटर था, 3 और मिला दिया गया, कितना हो गया? 18 लीटर हो गया साथियों। अब चीनी का प्रतिशत पूछा है। चीनी की जो वैल्यू है, जितना उसका मान है वो रख लिया मैंने, बटे टोटल संख्या इंटू 100। कितना आ गया? 33 सही 1/3%। इस तरीके से सवाल बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है एल्कोहल और पानी के मिश्रण में, एल्कोहल और पानी के मिश्रण में, पानी के 40 लीटर मिश्रण में, ऐसे लिखेंगे, पानी के 40 लीटर मिश्रण में, 40 लीटर मिश्रण में 25% एल्कोहल है। कितना परसेंट? 25% एल्कोहल है। इसमें एल्कोहल की कितनी लीटर मात्रा कम कर दी जाए? इसमें एल्कोहल की कितने लीटर मात्रा कम कर दी जाए कि वह 20% हो जाए, कि वह 20% रह जाए। एल्कोहल की मात्रा कितनी कम कर दी जाए कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाए? 20% रह जाए। निकालेंगे। 40 लीटर विलियन रहा है, यहां एल्कोहल है एक तरफ पानी है। यहां पानी, ये एल्कोहल। 40 लीटर का 25% हो जाएगा साथियों 10 लीटर। कितना हो जाएगा? 10 लीटर। ये कितना बचा फिर? पानी 30 लीटर बचा साथियों। कितना बचा? 30 लीटर बचा। उसने कहा है कि एल्कोहल की मात्रा कितनी कम कर दी जाए। एल्कोहल 10 लीटर है और 30 लीटर हमारे पास में पानी है। कम कर रहा है तो यहां हम ऋण का चिन्ह लेंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे। किस में से कम कर रहा है? एल्कोहल में से। ये एल्कोहल है हमारे पास और ये हमारा वाटर है, पानी है। कितना कम कर दिया जाए कि वह 20% रह जाए। जब साथियों कोई भी वैल्यू होती है 100% होती है। 20% जब एल्कोहल की कह रहा है 20% रह जाए तो पानी कितना रह जाएगा? वहां पे 80% रह जाएगा साथियों। कितना रह जाएगा? 80%। ये 20 को 80। साथियों 4 का मान कितना दिया है? 30। इधर लिखेंगे 4 का मान कितना दिया है? 30। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 7.5। हमें ऊपर कितने की वैल्यू निकालनी है? 1 की वैल्यू थी हमारे पास। कितने की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास? 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7.5 होनी चाहिए। 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7.5, 7.5।
ये अभी हमारे पास कितनी है 10 है, कितना ज्यादा है 2.5 लीटर ज्यादा है। कहने का मेरा मतलब ये रहा उसमें से कितना कम करना चाहिए 2.5 लीटर कम करना चाहिए। इस तरीके से पुनः समझेंगे, एक बार दोबारा से बता रहा हूं मैं। 40 लीटर का कोई विलयन है, मिश्रण है, उसमें से 25% अल्कोहल की मात्रा है। 25% में 40 लीटर का निकाला तो कितना हो गया साथियों 10 लीटर हो गया। जब इसमें से एक वैल्यू हमारे पास 10 लीटर आ गई तो दूसरी वैल्यू कितनी बचेगी 30 लीटर बचेगी। अब उसने कहा है कि उसमें कितना अल्कोहल कम कर दिया जाए कि उसकी मात्रा 20% रह जाए। मैंने अल्कोहल बटे वाटर लिखा है, अल्कोहल अपॉन वाटर लिखा है, तो अल्कोहल की मात्रा 10 लीटर थी और उसकी 30 लीटर थी। कितना कम कर दिया जाए तो 20%। जब अल्कोहल 20% रह जाएगा तो पानी कितना होगा साथियों 80% रहेगा। तो मैंने 20 से इसको 4 बार काट दिया। 4 की वैल्यू कितनी दी है 30 दी है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5 लीटर। वैल्यू कितने की पूछी थी, 1 की वैल्यू ही चाहिए थी हमें, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% रह जाए। दूसरी धातु को कितना कम कर दिया जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। इधर लिखेंगे 25 ग्राम का विलयन है ये जी, ठीक है जी। इधर हमारे पास क्या है पहली धातु, ये सेकंड धातु, ठीक है जी। पहली धातु की मात्रा कितनी है 40% है। 25 का 40% कितना हो जाएगा 10 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 लीटर नहीं सॉरी 10 ग्राम हो जाएगा, ग्राम में दी है संख्या हमारी 10 ग्राम हो जाएगा। दूसरी धातु कितनी हो जाएगी 15 ग्राम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 15 ग्राम। 25 ग्राम में से पहली धातु मैंने निकाल ली, उसकी 40% कितना हो गया 10 ग्राम। दूसरा कितना बचा साथियों 25 में से मैंने 10 घटाया तो दूसरी वैल्यू बची 15 ग्राम। अब हमें बोला गया है कि दूसरी धातु को कितना कम कर दिया जाए। पहली धातु 10, दूसरी धातु 15 ग्राम, इसको कम कर दिया जाए। तो यहां मैंने क्या कर लिया माइनस कर लिया कि उसका प्रतिशत 50% रह जाए साथियों। 50 तो नीचे वाला रह गया कौन सा दूसरी वाली धातु और 50 रहेगी पहली वाली धातु। 50 से ये 50 घट गई तो 1 का मान कितना दिया है साथियों 10 दिया है, तो नीचे भी 1 दिया है। 1 का मान कितना दिया है 10 और मुझे चाहिए कितने का मान नीचे 1 का मान ही चाहिए। तो 1 का मान कितना होना चाहिए यहाँ भी, यहाँ होना चाहिए 10। अभी कितना दिया है 15, तो कितना अंतर आया 15 में और 10 में, उसको कितना कम कर दें 5 ग्राम कम कर दें साथियों। कितना कम कर दें 5 ग्राम हमें दूसरी वाली धातु को कम कर देना चाहिए, जिससे उसका परसेंट 50-50 हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। इस तरीके का सवाल है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं फिर मैं। दो धातु के 25 ग्राम के मिश्रण में 40% पहली धातु है, पहली धातु मैंने निकाली 25 का 40% 10 ग्राम। जब मैंने पहली धातु 10 ग्राम निकाल ली साथियों तो कितना बच जाएगा दूसरा 15 ग्राम बचेगा। अब ये है कि पहली धातु बटे दूसरी धातु, उसका परसेंट में मैंने लिख लिया है। दूसरा बोल रहा है कि 50% रह जाए। जब दूसरी धातु 50 रह जाएगी तो पहली कितनी रहेगी, पहली भी 50 ही रहेगी। तो 1 का मान कितना दिया है 1 का मान 10 दिया हुआ है। नीचे भी मुझे 1 का मान चाहिए था, तो नीचे 1 का मान कितना रहेगा 10 रहेगा। वहां पे कितना दिया 15 दिया है। कितना कम करना है 15 में से 10 दिया है तो 5 कम करना है हमें। इस तरीके का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे सामने, मैंने बताया है। टोटल घोल कितना है 75 ग्राम है। इसमें 75 का 30% चीनी है। कितने परसेंट 30, ये हो जाएगा 22.5 ग्राम। कितना हो गया 22.5 ग्राम हो गई इसमें चीनी साथियों। दूसरा पानी मान लीजिए, 75 में से 22.5 ग्राम चीनी हो गई तो पानी कितना बचा हमारा 52.5 ग्राम। 22.5 ग्राम बटे 52.5 ग्राम, इसमें जोड़ने की बात कर रहा है कितना और मिलाया जाए। मिलाया जाए तो मतलब जोड़ दिया जाए कि उसका परसेंट 70 हो जाए। जब साथियों 70 रह गया तो पानी कितना बचा फिर 30 बचा। 0 से 0 खत्म। 3 का मान कितना दिया है 52.5, 1 का मान हो जाएगा 17.5 और 7 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 122.5 हो जाएगा। ऊपर कितने का मान पूछा है 7 का पूछा है, 122.5 हो रहा है। 7 का मान कितना हो रहा है 122.5। अभी कितना है 22.5 है। कितना डिफरेंट आया 122.5 में से 22.5 घटाएंगे तो कितना है 100 ग्राम। कितना और मिला दिया जाए उसमें 100 ग्राम चीनी और मिला दी जाए, तब चीनी का परसेंट कितना रह जाएगा 70 रह जाएगा साथियों। इसको नोट करेंगे। हमारे मिश्रण के क्वेश्चन में खत्म करा रहा हूं।
अब आगे करेंगे हम, अगला टाइप है हमारा आय और व्यय, आमदनी और खर्चा से संबंधित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। कितना खर्च करता है साथियों? 60% खर्च करता है। अगर इसकी आय 15% बढ़ा दी जाए, आय 15% बढ़ा दी जाए और खर्च भी 15% बढ़ा दिया जाए तो उसकी बचत में कितना परसेंट का परिवर्तन हुआ? तो उसकी बचत में कितना बदलाव आया, कितने परसेंट का बदलाव आया? यहां आमदनी, आय, इधर खर्चा और इधर बचत। वो कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। कितना खर्च कर देता है? 60% खर्च कर देता है। आमदनी अपने तरीके से मान सकते हैं, हम 100 मान सकते हैं। 100 आमदनी, 60 खर्चा, 40 बचत, इस तरीके से भी माना जा सकता है। 100 आमदनी, 60 खर्चा और 40 बचत। इसकी आमदनी 15% बढ़ा दी जाए, 115, खर्च भी 15% बढ़ा दिया जाए। 15% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? ये 60 का 15% बढ़ाएंगे 115/100 हो जाएगा। इसको 500 पे भी लिख सकते हैं हम। कितना हो जाएगा? 69। कितना हो जाएगा? 69, 69 हो गया। अब देखिए 115 की कोई आमदनी है, खर्चा 69 है, तो बचत कितनी रही? घटाएंगे इसमें से इसको, ये 46 बचेगा। कितना बचेगा? 46, 40 बचा। पहले बचत कितनी थी? 40। अब बचत में कितना बदलाव आया है? 46 हो गई है। मतलब बचा, ज्यादा पैसे बचा रहा है। तो कितने पैसे अधिक बचा रहा है वो? 6 रुपए। कितने रुपए? 6 रुपए। कितने पैसे? 40 पैसे बचा रहा है। मल्टीप्लाई 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से 3 बार। कितने परसेंट का बदलाव आया साथियों? 15% का ही उसकी बचत में बदलाव आया है। खर्चा बढ़ा, आमदनी बढ़ी, तो बचत भी कितनी परसेंट बढ़ी उसकी? 15% बढ़ेगी। इस तरीके का सवाल मैंने 100 पे किया है, नोट करेंगे। उसकी आमदनी 100 मानी, खर्चा 60% खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना? 40 रुपए बचेंगे। अब उसने कहा आमदनी को 15% बढ़ा दिया जाए तो 115 हो जाएगा। खर्च को 15% बढ़ा दिया जाए तो 60 का 115 हो जाएगा, 69 हो जाएगा। 9 रुपए बढ़ गए 60 पे 15% का मतलब। अब बचत कितनी हुई है? 115 में से 69 को घटाएंगे, 69 को घटाएंगे तो बचत कितना हुआ? 46 रुपए हुआ। पहले 40 रुपए हो रही थी, अब 40 हो रही है। 6 रुपए अधिक बच रहे हैं पहले से, तो 6/40 गुणा 100 करेंगे। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2 से 3 बार कट जाएगा, 3 पंजे 15%। 15% ही बढ़ेगा उसका, बचत जो है वो भी बढ़ेगी। अब इस तरीके का क्वेश्चन नोट कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। 75% खर्च करता है। अगर उसकी आय
20%, कितने परसेंट? 20% बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए, और खर्च 10% बढ़ जाए, तो बचत में क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? वही तरीका है, आय है हमारे पास, खर्च है और ये बचत है साथियों। मैं इससे और तरीके से भी कर सकता हूं, पिछले क्वेश्चन भी और तरीके से कर सकते थे हम। जैसे कि 75% का मान कितना हो गया? 75% होता है 3/4। कितना होता है? 3/4। मतलब खर्चा कितना हुआ? 3 का, और आमदनी कितनी हुई? 4 की। तो मैं 4 को 100 पे 400, और ये 300 खर्चा, बचत 100। इस तरीके से अगर इसकी आय 20% बढ़ जाए तो 20% का बढ़ने का मतलब कितना हुआ? 400 का 20% हो गया 80, तो 480, 10% बढ़ जाए, ये 330। कितना परिवर्तन आया यहाँ? देखिए 150 बचा होगा, 150 बचा है। पहले 100 रुपए बचा रहा था, अब 150 बचा रहा है। कितने अधिक बचा रहा है वो? 50 रुपए अधिक बचा रहा है। कितने रुपए? 50 रुपए अधिक बचा रहा है। 50 रुपए अधिक बचेंगे उसको, अधिक बच रहे हैं। पहले 100 बच रहे थे, अब 150 बच रहे हैं। परसेंट पूछता है, परसेंट भी सिंपल है, 50/100 गुणा 100 कितना हो जाएगा? सीधे सीधे 50% ही बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 50% ही उसकी बचत बढ़ रही है। इस तरीके से कर सकते हैं। इसको दूसरा तरीका वही है, 100 मान लिया, आमदनी कितनी है हमारी? 100, खर्चा कितना हुआ? 75, बचत कितनी हो गई? 25। आमदनी 100, खर्चा 75, और सॉरी खर्चा 75 और बचत कितना? 25। अब 75 का 20% बढ़ा देंगे उसको, 15 बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा? 75 पे 20% बढ़ा, 75 का 20% बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 15, और बढ़ाइए 75 में 15, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इधर 10% और बढ़ाइए, इसमें आमदनी में, इस खर्च में 10% बढ़ा दीजिए। पहले हमारा 75 था, उसका 10% बढ़ा दीजिए। सेम तरीके से हो जाएगा। दोनों तरीका मैंने बता दिए, भिन्न को भी रूप में बता दिया। 75% का मतलब क्या होता है? 3/4। ये 4 खर्चा है, सॉरी 4 आय है, 3 खर्चा है, बचत 1 रही। अब मैंने ये 100 पे इसलिए ले लिया है कि हमारी संख्याएं दशमलव में रह जाए, आसानी से काटने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें, बहुत अच्छे से हम काट सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन नोट करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति 8,550 रुपए, कितने? 8,550 रुपए की आय में से 5700 रुपए, कितने? 5700 रुपए खर्च करता है। ये क्वेश्चन, 5700 रुपए खर्च करता है। अगर उसकी आय और खर्च में क्रमशः 19%, क्रमशः 19% और 13% बढ़ा दिया जाए, 19% और 13% बढ़ा दिया जाए, तो बचत पर कितने परसेंट का बदलाव होगा? बचत पर कितने परसेंट का बदलाव होगा? कितने परसेंट का बदलाव होगा? इस तरीके का क्वेश्चन है। वही है, यहाँ आय है, यहाँ हमारा खर्चा है, और ये हमारी बचत हो गई। आमदनी, खर्चा और बचत हो गया। देखो सिंपल है, 8,550 रुपए हैं और ये हैं हमारे 5700। पहले साथियों इसको मैं रेशियो में ले लेता हूं, शॉर्ट कर लेता है। शॉर्ट करेंगे इसको, 8,555 है, इधर 570 है। मैं इसको जब काटूंगा तो हो जाएगा 3:2।
कितना हो जाएगा 3:2, ये कटेगा 235 से, सॉरी 285 से कटेगा, कितने से कटेगा 285 से कटेगा ये 3:2। तो अब इसको 100 पे ले जाइए, यहीं से रेशियो में आ गया 300 आमदनी और 200 खर्चा, बचत 100, 19% बढ़ गया, कितना हो गया 357 हो गया, और ये 10% बढ़ गया, 13% बढ़ गया, ये 226 हो गया। कितना बचा है 357 में से 226 घटाएंगे, ये बचा होगा, कितना बचा है 131 बचा है साथियों, कितना 131 बचा है, हाँ सही है। कितना बचत पहले 100 थी, अब कितनी हो गई बचत 131। बचत में कितना परसेंट आया बदलाव, 31% का बदलाव है, कितने परसेंट का 31% बचत को बढ़ा दिया गया है इस तरीके से। ये सवाल ऐसे भी कर सकते हैं 8,550 आमदनी, खर्चा 5700, बचत इसमें से इसको घटा करके लिख सकते थे। फिर 8,550 का कितने परसेंट 19% बढ़ाना है, उसमें क्या है कैलकुलेशन जो होती है, कैलकुलेट जो करना होता है वो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा हमें, उसमें समय लग जाता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे रेशियो में तोड़ लिया, 3:2 में तोड़ लिया था। कितने रेशियो 3:2 में। 8,550 को 5700 को मैंने कितना रेशियो बना दिया 3:2। इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। हो गया ये कंप्लीट क्वेश्चन। आज हमारा आय व्यय हो गया, मिश्रण संबंधी हो गया, परसेंटेज का चैप्टर मैं इधर ही खत्म करता हूं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं, अगले चैप्टर है हमारा प्रॉफिट लॉस। कुछ इसमें से कुछ टाइप के क्वेश्चन रह गए, उन्हें मैं सही में कराऊंगा। जय हिंद साथियों।